राधे राधे। तो ये मेरी बेटे की पुरानी पैंट है, तो इसी से मैं आज एक पैंट से 4 चीज़ें बनाने वाली हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पैंट बिल्कुल बेकार हो चुकी है, फट चुकी है नीचे से भी। तो मैं इसे निकाल दूँगी, जो फटा हुआ है वहाँ से इस तरीके से मैं निकाल दूँगी। फिर हम इसे एक सा करेंगे और मैं यहाँ से इंची टेप से नाप ले लूँगी इसका। तो मैं 16 इंच ले रही हूँ लंबाई में, इस तरीके से 16 इंच लंबाई ली है। और चौड़ाई जितनी भी आपके जो पैंट है उसकी चौड़ाई जितनी भी है वही रखेंगे। तो मैंने एक पैर का जो कटिंग कर ली है उसी को रख कर के दूसरी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। तो मैं आज एक पैंट से 4 चीज़ें बनाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये मैंने जो सिलाई होती है उसको उधेड़ लिया है इस तरीके से। और जो भी हमारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है कपड़ा, एक सा कर लूँगी मैं। काट करके मैंने एक सा कर लेंगे इस तरीके से। जो नीचे का पार्ट है, नीचे का पार्ट जो है कम चौड़ा होता है और जो ऊपर का है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। तो हम जो नीचे का हिस्सा है वहीं से हम इस तरीके से दोनों को फोल्ड करेंगे। एक सा करने के बाद अगर आपका पहले से ही फोल्ड है और फटा हुआ नहीं है तो आपको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी ये बेटे की जो पैंट थी वो नीचे से फटी हुई थी, इसलिए मुझे नीचे से काट करके जो सिलाई लगानी पड़ी फोल्ड करके। तो ये मैं 2.5 इंच की जो चौड़ाई ले रही हूँ और लंबाई जितनी भी है इसकी पैंट की पूरी लंबाई ले लूँगी। तो 2.5 इंच की इस तरीके से मैं 2 पट्टियाँ काटूँगी। मैंने वो जो पर्दे थे उनको सिल लिया है, इसके बाद मैं इस तरह से उधेड़ लूँगी और इनको इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, दोनों को तैयार कर लूँगी मैं। तो आप देख ही सकते हैं दोनों तैयार हो गए। तो इनकी जो लंबाई है 27 इंच है, तो मैं एक सा कर लूँगी इनको काट करके। तो ये मैंने एक सी कर ली हैं। तो अब मैं यहाँ से जो है जो 18 था तो बीच में निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। उसके बाद 3.5 पर मैं निशान लगा रही हूँ और 3.5 पर इधर। तो यहाँ हमारी जो है तनी लग जाएगी इस तरीके से। और आपके पास कोई भी कपड़ा है या जैसे कि ये मेरी साड़ी की जो लेस थी वो लगा रही हूँ, जो हम साड़ी में से निकाल लेती हैं, हमारी किसी काम की नहीं होती हैं, जो साड़ियाँ बेकार हो जाती तो उन्हीं की लेस निकाल लेते हैं हम। तो वही मैंने निकाल ली है और इस तरीके से मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। पहले जो हमने तनी काटी तनियों को बनाया है उन्हीं को हम सिल लेंगे, जिससे कि सरके ना और मजबूताई भी आ जाए। तो ये हम हैंड पर्स बना रहे हैं पैंट से। तो इस तरीके से जो शॉपिंग बैग है वो बन के तैयार हो जाएगा हमारा, बहुत ही सुंदर। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरीके से मेरे पास ये लेस थी, मैं इसी लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे, इससे हमारी तनियाँ भी मजबूत हो जाएंगी। और अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। आपके पास कपड़ा है तो कपड़ा, वैसे तो लेसें होती हैं हर किसी के घर में, साड़ियों में से निकल जाती है। तो ये मैंने एक पीस तैयार कर लिया है। अब इसी से नाप करके हम दूसरे पीस में तनी लगाएंगे, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो ये मैं निशान लगा रही हूँ कहाँ पे हमें तनी लगानी है और कहाँ पे हमें जो लैस है वो लगानी है। तो देखिए मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं और ये मेरे पास वेलक्रो है, उसको मैं लगा लूँगी। आप वेलक्रो की जगह चटकनी भी लगा सकते हैं और चाहे तो चैन भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। आपके पास वेलक्रो ना हो तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये मेरे पास वेलक्रो है, मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ।
वेलक्रो लगा रही हूँ। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर शॉपिंग बैग बन कर के तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन सा आइडिया पसंद आया। मैं 4 चीज़ें बनाने वाली हूँ एक ही पैंट में से। तो इस तरीके से हम देख लेंगे और दूसरी तरफ भी वेलक्रो को लगा लेंगे। तो ये मैंने वेलक्रो को लगा लिया है। इसके बाद हम इस तरीके से रखेंगे और जो भी धागे हैं वो मैंने काट लिए हैं और एक सा करके इस तरह से हम रखेंगे एक के ऊपर एक। और जो भी कपड़ा निकल रहा है उसको हम काट करके हटा देंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट कर मैंने हटा रही हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, तीनों तरफ सिलाई लगा लेंगे हम। इस तरह से यहाँ से हम पक्का कर लेंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा शॉपिंग बैग बन कर के तैयार हो जाएगा। अब हम इसे सीधा कर पहले नीचे से जो कोने हैं वो बना लेते हैं। तो कोनों को बनाने के लिए मैं 1.5 इंच लंबाई ले रही हूँ और 1.5 इंच ही चौड़ाई ले रही हूँ इस तरीके से। तो मैं इन्हें काटूंगी नहीं, ऐसे ही रहने दूंगी। 1.5 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई दोनों तरफ ले ली है और इस तरीके से कोने बनाएंगे हम। कोने बना करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दोनों कोनों पे। डबल सिलाई कर रही हूँ मैं, जिससे कि मजबूताई आ जाएगी। तो मैं इसे काटूंगी नहीं कोनों को, आप चाहे काट सकते हैं या फिर ना काटें तो भी ठीक है। तो अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखा देती हूँ कि ये कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। ये हमारा शॉपिंग बैग बन गया है। ये वेलक्रो लगा ली है हमने, इसमें आप चैन लगा सकते हैं, चटकनी लगा सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। नीचे से कितना अच्छा बेस बना है इसका। ये हमारा शॉपिंग बैग बन करके तैयार है। अब हम दूसरा आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं 12 इंच नाप रही हूँ। लंबाई में मैंने 12 इंच लिया है और जो भी चौड़ाई होगी पैंट की वही पूरी चौड़ाई ले रही हूँ मैं, ये एक पैर की। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा पसंद आया। तो हमारे पास जो भी पुरानी पैंटें होती हैं, जो भी फट गई हैं, किसी को देने के मतलब की भी नहीं है और फेंक भी नहीं सकते, तो हम इनका इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथ से जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और अपने बच्चों के या अपने किसी के भी कपड़ों को फेंकने से अच्छा है क्यों ना इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ से मैं काट लूँगी। जो भी पैंट का कपड़ा बचा था उसमें से मैंने ये काट लिया है। तो ये इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके एक तनी बना लूँगी। तो मैंने बना ली है। अब मैंने इसी के नाप की चैन ली है। तो चैन को मैं इस तरीके से लगाऊंगी, दोनों को अलग कर लिया है और दोनों तरफ मैं इस तरीके से चैन को जोड़ लूँगी।
देखिए तो मैंने दोनों तरफ चैन को लगा लिया है। अब जो हमारे पास लेस है उसका इस्तेमाल करूँगी मैं। यहाँ पे लेस लगाऊँगी, आप पट्टी लगा सकते हैं। आपके पास कोई भी बेकार पड़ी है लेस, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बहुत सारी लेस रखी है इसी की। साड़ी में से निकाल लेते हैं हम, जो पुरानी हो जाती हैं साड़ी, तो हम उनका इस तरीके से किसी भी चीज़ को शो पीस करने के लिए, सजावट के लिए लगा लेते हैं। तो ये मैं इसमें जो है चैन का जो कुंदा है वो डाल लूँगी। मैंने दोनों तरफ लेस और चैन लगा ली है। अब इसमें हम कुंदा डाल लेंगे इस तरीके से। अब मैं इसे पलट लूँगी इस तरह से, और जो हमने तनी बनाई थी उसको हमें बीच में लगाना है। इस तरीके से पकड़ेंगे और अंदर घुसा देंगे, और दोनों को थोड़ा थोड़ा दूरी पे इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे हम। तो मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। और जो हमने तनी डाली थी उस तनी को हम पकड़ करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया। तो आप इसे सफ़र में ले जा सकते हैं। आप जैसे शादी पार्टियों में जाते हैं हम, तो हमारे नए जो सैंडल चप्पल होते हैं, जूते होते हैं, तो उनको आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो आप कहीं लेकर के जाएंगे तो बहुत सुंदर लगने वाला है, और आप बैग में आराम से इसे रख सकते हैं। और घर में भी आप इन्हें इस तरीके से, आपके जो भी नए सैंडल हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, उन्हें इस तरीके से रख करके टांग कर रख सकते हैं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए पुरानी पैंट जो हमारी किसी काम की नहीं थी, उनसे कितनी काम की चीज़ें हमारी बन जाती हैं। तो कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। आपको जो भी आइडिया पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो चैन है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जो पैंट में चैन लग रही है इसको निकाल लेंगे हम। इस तरीके से मैंने काट करके उधेड़ लिया है सिलाई। तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी चैन का। और जो इसमें हुक होते हैं उनका भी हम किसी और पैंट में जो निकल जाते हैं उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। तो इनकी जो चैन है वो ख़राब नहीं हुई है। तो मैं ये ऊपर ऊपर का एक पार्ट ले रही हूँ इस तरीके से सीधा सीधा। इसमें हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो चैन निकली है हम उसका ही इस्तेमाल करेंगे। इसको एक सा कर लेंगे। देखिए चैन के बराबर का ही पीस है ये। तो मैंने चैन के बराबर का ही पीस लिया है। इसे एक सा कर रही हूँ मैं। इस तरीके से हम एक सा कर लेंगे काट करके, और उसके बाद हम इस तरह से चैन लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब चैन को हम इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से, इसी तरह दूसरी तरफ हम चैन लगा लेंगे। तो ये मैंने लगा ली है। अब पलट करके सिलाई भी लगा ली। अब इसे हम इस तरीके से सिलेंगे। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा पाउच बन करके तैयार हो जाएगा।
इस तरह से पकड़ेंगे। तो ये हमारा जो है बहुत ही सुंदर पाउच बन जाएगा। आप चाहें तो इसमें जो है श्रृंगार का जो सामान होता है सफ़र में ले जाने के लिए वो रख सकती हैं। कोलगेट, ब्रश, ऐसी कोई भी चीज़ रख सकते हैं। मैं इसमें जो है बच्चों के जो पेन वगैरह होती हैं, टेप वगैरह होती हैं, वो रख कर के दिखाऊंगी। आप बच्चों को दे सकते हैं इस तरीके से बना करके एक पाउच, जिसमें बच्चे अपने सभी पेन, पेंसिल जो भी होती हैं उन्हें रख सकते हैं। तो देखिए ये टेप है, टेप को रख दिया मैंने इस तरह से। ये देखिए हमारी कितना अच्छा पाउच बन करके तैयार हो गया है। और ये इसमें हमारा कुछ भी नहीं लगा है, जो पैंट से चैन निकली थी वही मैंने इस्तेमाल की है। तो अब हम चौथा जो आइडिया है वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है इसी से बनाएंगे हम। तो हमारा जो पैंट का कपड़ा है ज़रा भी वेस्ट नहीं होगा, हम पूरे कपड़े को यूज कर लेंगे। अब यहाँ से मैं काट रही हूँ, इसको काट के मैं एक सा कर लूँगी इसे। इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच है और लंबाई 10 इंच है। अब हम इसी के बराबर का ये पीस काट लेंगे जो पॉकेट बनी हुई थी। ये हमने पॉकेट का कपड़ा ले लिया है। इस तरीके से हम कपड़े के नाप का इसे काट लेंगे। कपड़े से छोटा ही काटना है हमें। मैंने बराबर काटा है पर छोटा मैंने बाद में काट लिया था। तो हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है। तो ये मैं बीच में निशान लगा रही हूँ जिससे कि मैं ये वेलक्रो लगा सकूँ। तो ये हम वेलक्रो लगा रहे हैं। इस तरीके से मैं वेलक्रो लगाऊंगी बीच में। इस तरीके से हमें लगानी है। तो ये मैंने वेलक्रो लगा ली है। तो ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। तो हम इसे खोल लेते हैं। तो अब जो हमने कपड़ा काटा था पॉकेट का, तो उसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और जो हमारा मेन कपड़ा है उससे हमें इसे छोटा ही रखना है। तो इस तरीके से इसको भी फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे भी फोल्ड कर लिया है। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। जो है हमें नीचे की तरफ ज़्यादा लेना है और ऊपर से कम ही रखना है। और बीच में एक सिलाई लगा लेंगे हम। इसी तरीके से एक क्रॉस में सिलाई और लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह, देख लेंगे हम। तो यहाँ हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें पट्टी जोड़नी है यहाँ पे। इस तरीके से हम पट्टी जोड़ेंगे दोनों तरफ।
तो ये मैंने दोनों तरफ इस तरीके से पट्टी को जोड़ लिया है। देखिए ये हमारा बन करके तैयार हो गया। आप चाहें तो बीच में सिलाई ना लगाएं, तो इसमें पासबुक जो होती है बैंक की पासबुक आ जाएगी। बीच में सिलाई नहीं लगाएंगे तो। और मैंने बीच में सिलाई लगा ली है। तो इसका जो नाप है वो 10 इंच है और इस तरीके से 5 इंच है। तो ये हमारा इस तरह से बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें मैं रख करके दिखा देती हूँ। जो हमारे आधार वगैरह होते हैं, आधार है, पैन कार्ड है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी रख जाएंगी। तो ये मैं रख करके दिखा रही हूँ। ये हमारे इस तरह से। तो आप इसमें बीच में सिलाई नहीं लगाएंगे तो पासबुक जो होती है वो भी आ जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए ये हमारे 4 आइडिया बन करके तैयार हो गए हैं। राधे राधे।